हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? तो एक बार फिर से वेलकम, स्वागत आप सभी का आपकी अपनी इंग्लिश की इस क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी रिकॉर्डेड सेशंस आप सारे बच्चे देख रहे हैं उसमें हम लोग ग्रामर के टॉपिक्स भी कर रहे हैं और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये सारे ही सेशंस जितने भी हैं वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही आपको इनमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल ही रहा होगा। तो नाउन का टॉपिक कवर करने के बाद अब वक्त हो चला है कि हम थोड़ा सा प्रोनाउन को भी डिस्कस कर लें। मतलब थोड़ा सा तो नहीं करेंगे, तो इसको कंप्लीट ही डिस्कस हम लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है प्रोनाउन का टॉपिक। ठीक है जी। तो जितना हमारे लिए नाउन इंपॉर्टेंट था उतना ही हमारे लिए प्रोनाउन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, जितने भी बच्चे बेसिक से ग्रामर की तैयारी करते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, तो पहला सवाल तो सबके मन में यही होता है कि सर टॉपिक का मतलब है क्या। मतलब अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि जी हम आज प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो प्रोनाउन है क्या। तो आइए हम देखते हैं कि हम प्रोनाउन किसको कहते हैं। यहां पर लिखा है व्हाट इज अ प्रोनाउन। A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase। जो भी हम नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग अपने ना जो भी हमने अपने नाउन में सीखा था उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करेंगे। यहां पर आप नाउन का मतलब लीजिए कि नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग और नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है। हम बार बार एक ही चीज का नाम तो नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने कहना है कि राम इज माई क्लासमेट। ठीक है जी। क्या कहना है? राम इज माई क्लासमेट, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर आप कह रहे हो जी दोबारा से कि राम इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। तो क्या इस तरह से बात करना सही रहेगा? मतलब हम एक ही पर्सन के बारे में बात किए जा रहे हैं बार बार उसका नाम लेकर, नहीं ना। तो इतना कितने बच्चों को पता है कि सर देखो, इस बात को तो हम अच्छी तरह से समझ गए कि यहां पर जो राम है वो एक नाउन है, क्योंकि ये नेम ऑफ अ पर्सन है, ये एक नाउन है। नेम ऑफ अ पर्सन है, ये एक नाउन है। ठीक है। अब बार बार राम राम ही किए जाना, क्या ये बात सही होगी? अगर हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहली बार तो आप उसके लिए लगाएंगे उसका नेम, यानी कि नाउन, यानी कि राम। लेकिन अगली बार आपको जितनी भी बार उसके बारे में बात करनी है, आपको इस राम को ही से रिप्लेस करना पड़ेगा। यही सही ग्रामर होगी कि अगर हम कहें कि राम इज माई क्लासमेट, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। ठीक है। तो हमने जो राम की जगह यहां पर ही लगाया ना, वो प्रोनाउन है। अब यहां पर कुछ बच्चों के मन में सवाल और होगा कि सर आपने नाउन के बारे में तो बता दिया, ये नाउन फ्रेज क्या होता है? मतलब नाउन और नाउन फ्रेज में क्या फर्क होता है बच्चे? अगर मैं कहूं आपको कार, तो कार सिर्फ है नाउन। और अगर मैं आपको कहूं कि आ रेड कार, या मैं आपको कहूं कि द रेड कार, तो फिर ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे दी है कि जो कार है वो लाल रंग की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। इतना सा फर्क होता है हमारे पास नाउन और नाउन फ्रेज में। अगली स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं, यह समझकर कि जो कुछ भी हमने यहां पर पढ़ा, जितनी भी डिटेल मैंने आपको दी, आप उससे सेटिस्फाइड होंगे, और अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट आ जाना चाहिए। ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन एरर क्या होती है? सुमित फाउंड अ पेन इन द क्लासरूम। मतलब पेपर में हमसे कैसी एरर पूछेगा बच्चे? वो बोलेगा सुमित फाउंड अ पेन इन द क्लासरूम एंड सुमित गेव द पेन टू सुमित क्लासमेट गरिमा, एंड गरिमा थ्रू द पेन इन अ डस्टबिन। ठीक है। अब वो आपको पूछेगा कि इसमें आपको कहां कहां कौन सी एरर्स दिखाई दे रही हैं जहां पर नाउन का नहीं प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं बच्चे आप सभी के लिए। इतना तो कहना सही रहेगा कि सुमित फाउंड अ पेन इन द क्लासरूम। ठीक है।
तो क्या बार बार सुमित सुमित करता रहूं या इस बार इसके लिए क्या लगाऊं, बार बार सुमित सुमित करता रहूं या फिर यहां पर इसके लिए क्या लगाऊं। शायद आप सभी का जवाब वही है जो मैं सोच रहा हूं कि आपने कहा कि सर यहां पर आना चाहिए कि ही, अच्छा ही गेव द पेन, मतलब मैं बार बार पेन पेन करी जाऊं, या मुझे कहना चाहिए ही गेव इट, ही गेव इट टू सुमित क्लासमेट, फिर सुमित बोलू नहीं बच्चे, ही गेव इट टू हिज क्लासमेट गरिमा, ठीक है। एंड गरिमा, अब यहां पर गरिमा नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए एंड शी थ्रू द पेन नहीं बच्चे, थ्रू इट इन अ डस्टबिन। ये हमारे पास कॉमन एरर होती है जो हमसे पेपर में पूछ सकता है कि कहां कहां हमें यूज तो करना चाहिए था प्रोनाउन का, लेकिन हमने यूज वहां पर कर दिया एक नाउन का। ठीक है जी, तो कॉमन एरर सभी को समझ में आ गई। अगर नहीं तो एक बार फिर से कहूंगा बच्चे, डाउट बॉक्स में एक बार अपना डाउट जरूर पूछिएगा। अगर आपका कोई डाउट होगा, देखो मैं अपना जो हमने नाउन की जो वीडियो है वो अपलोड करी थी, तो उसमें मैं पढ़ रहा था, डाउट किसी का नहीं था, लेकिन आप सभी के पॉजिटिव कमेंट्स जरूर थे कि सर अच्छे से समझ में आया। बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि सर अच्छे से समझ में आया हमें। तो आगे की तरफ करते हैं हम लोग मूव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डाउट नहीं पूछने, आप टाइमली अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हमने मूव किया तो कह रहा प्रोनाउन इज ऑल्सो एन इनडेफिनिट सब्जेक्ट और वर्ड दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब एक प्रोनाउन एक ऐसा इनडेफिनिट सब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई शब्द भी हो सकता है कि वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक प्लेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और एक थिंग को रिप्रेजेंट वो नहीं कर रहा। कैसे सर, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। देखो बच्चे, पर्सन के लिए अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करना है तो मैं क्या कहूंगा, एवरीवन, फिर मैं क्या कहूंगा, समवन, फिर मैं क्या कहूंगा, नो वन। पर्सन के लिए यूज हो रहा है ना बच्चे, है तो प्रोनाउन ही। फिर मैं कहूंगा एनीवन। ठीक है, तो किसके लिए यूज करते हैं बच्चे इन शब्दों का, हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो ये प्रोनाउन हो गए। ठीक है सर, और प्लेस के लिए एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चे, ये हमारे पास प्रोनाउन हो जाएंगे जो हम किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं। और सर थिंग के लिए एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। ठीक है, अब इनके लिए, इनका यूज हम किसके लिए कर रहे हैं बच्चे, थिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रोनाउन। ठीक है, तो कभी कभी हम इनडेफिनेट तरीके से भी यूज करते हैं प्रोनाउन का, और इनडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास कौन से होते हैं, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो इनडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं, जहां पर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्टिकुलर चीज की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने करनी है किसी ना किसी की बात। तो ये हमारे पास कौन से हो गए बच्चे, ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गए। ठीक है, इनडेफिनेट सब्जेक्ट, इनडेफिनेट वर्ड कह लीजिए, या फिर आप इन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउन कह लीजिए, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहे, हम सबको बोल रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे कह रहा है सबसे पहले हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड वी यूज एज अ सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। जब भी हम किसी पर्सन के प्रॉपर नेम के लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो हम उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सन से बना है पर्सनल, तो पर्सन के लिए आप जितने भी प्रोनाउन यूज करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के नेम के लिए आप जितने प्रोनाउन यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। नहीं समझ आया, अच्छा मुझे बताओ, राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, सीता के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, और राम एंड सीता के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है,
वैसे तो आप सभी को आंसर देना चाहिए इसका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता तो जरूर दूंगा कि जब भी हम किसी पर्सन के नेम के लिए कोई भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम उसे, पर्सन से बना है पर्सनल, हम उसे पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि राम के लिए हमेशा प्रोनाउन यूज होगा ही, ठीक है। सीता के लिए हमेशा प्रोनाउन यूज होगा शी, और राम एंड सीता दोनों के लिए हम यूज करेंगे दे। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन हो, ठीक है जी। यहां पर किसी का कोई डाउट, पर्सनल प्रोनाउन, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो बच्चे कमेंट बॉक्स आपका बिल्कुल ओपन है, आप अपना कमेंट जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करेंगे जी हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन में कभी कभी हम प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं पूछता बच्चे, अभी अभी हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो प्रोनाउन जो हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, वो प्रोनाउंस जो हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं बच्चे, वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। मैंने लिख भी दिया यहां पर क्योंकि पीडीएफ आपके पास जानी है। तो वो प्रोनाउंस जो हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगर सब्जेक्ट में होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट में होगा आई, सब्जेक्ट में होगा यू, सब्जेक्ट में होगा ही, सब्जेक्ट में होगा शी, सब्जेक्ट में होगा इट। सर पर्सन के लिए इट कैसे यूज कर सकते हैं, बड़ा सवाल, आगे डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट में हो सकता है वी, सब्जेक्ट में हो सकता है यू, और सब्जेक्ट में हो सकता है दे, ठीक है। और अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में आई की जगह होगा यू, मी, यू की जगह होगा यू, ही की जगह होगा हिम, शी की जगह होगा हर, इट हमेशा इट ही रहेगा, वी की जगह होगा अस, यू की जगह यू ही होता है, अभी पढ़ लिया हमने, और दे की जगह होता है देम, ठीक है। और सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आपका क्या मतलब है, जब कोई नाउन सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जब कोई प्रोनाउन हमारे पास लास्ट में आता है तो हम उसे, नाउन या प्रोनाउन लास्ट में आता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सर कैसे, ठीक है। आई कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट लास्ट वीक, ठीक है। अब इसे में पर्सन की जगह कौन सा नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है, हमारे पास यूज हो रहा है जी प्रोनाउन आई यूज हो रहा है। अब आई सबसे पहले बैठा है इसलिए सब्जेक्ट, आई सबसे पहले बैठा है इसलिए सब्जेक्ट। और अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से बोले, कैसे सर, दिस प्रोजेक्ट हैड कंप्लीटेड बाय मी द प्रीवियस वीक। बात तो हमने वही बोली कि पिछले हफ्ते ये प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया, या पिछले हफ्ते मेरे द्वारा ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया। लेकिन इसमें अब पर्सन कहां पहुंच गया जी, पर्सन पहुंच गया सेंटेंस के लास्ट में मी बनकर, तो अब यहां पर मी एक ऑब्जेक्ट होगा। ये फर्क होता है बच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, जो भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में पहले आता है वो सब्जेक्ट काउंट होता है, जो भी नाउन या प्रोनाउन लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट काउंट होता है, ठीक है जी। समझ गए आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन में आई भी होता है, यू भी होता है, ही भी होता है, शी भी होता है, वी भी होता है, यू भी होता है और दे भी होता है। उसी तरह मी भी होता है, यू भी होता है, हिम भी होता है, हर भी होता है, अस भी होता है और देम भी होता है। और अगर जो पहले आता है वो हमारे लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और जो लास्ट में आता है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, लेकिन होते दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है जी। समझ में आ गया सारे बच्चों को, ये मानकर कि समझ में आ गया। मैं मूव कर रहा हूं अगली स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट स्लाइड पर जब हमने मूव किया बच्चे, तो कह रहा है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब हक जमाने वाले। कौन से बच्चे? हक जमाने वाले। सर हक कोई कैसे जमा सकता है? ये चीज मेरी है, ये चीज तुम्हारी है, ये चीज उसकी है, ये चीज उनकी है। ठीक है, तो कोई चीज मेरी है, कोई चीज तुम्हारी है, कोई चीज उसकी है और कोई चीज उनकी है। जो भी वर्ड्स ऐसा हक जमाने वाला बात करे, मेरा तुम्हारा वाला बात करे, वो सारे के सारे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और यहां पर लिखा भी है, पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट द ओनरशिप। मालिकाना हक दिखाते हैं ऑफ समथिंग और समवन बाय समथिंग और समवन। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर भी हक जमा सकता है कि ये तो मेरा दोस्त है, ठीक है, और कोई व्यक्ति किसी चीज पर भी हक जमा सकता है कि ये तो मेरी कार है। तो जो भी हक जमाने वाले जो वर्ड हमारे पास होते हैं उसको हम कहते हैं पोजेसिव होना, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन। थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग इसके बारे में आगे की तरफ। पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बच्चे? पोजेसिव प्रोनाउन माई नहीं होता, माइन होता है। पोजेसिव प्रोनाउन माई नहीं होता, माइन होता है। पोजेसिव प्रोनाउन आर नहीं होता, आर्स होता है। तो सिर्फ फिर माई क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो माई नहीं होता, माइन होता है, आर नहीं होता, आर्स होता है, योर नहीं होता, योर्स होता है, हिज हो सकता है, हर नहीं होता, हर्स होता है, देयर नहीं होता, देयर्स होता है और हुज होता है। ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? माई नहीं कहना, आर नहीं कहना। फिर वही सवाल बार बार बच्चे के मन में आएगा, सर फिर मैं माई को क्या कहूंगा? ही इज माई फ्रेंड। इसमें मैं माई को क्या कहूंगा? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जानने की कोशिश कीजिए कि पोजेसिव प्रोनाउन माई नहीं होता, माइन होता है, आर्स होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्स होता है, देयर्स होता है और हुज होता है। ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। वो क्या होते हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक से दाएं या बाएं हमें नहीं भटकना। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, ये मानते हुए कि ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कुछ प्रोनाउन हमारे पास रिफ्लेक्सिव होते हैं। देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है। अब सर आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? जिन वर्ड्स के पीछे सेल्फ या सेल्व या सेल्व्स लग जाएगा, वैसे सेल्व्स ही होता है, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्फ, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। A word that shows a person who performs an action is also affected by it. कैसे? This work I myself complete this project. ये काम मैंने खुद पूरा किया। लेकिन इस चीज को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहां पर काम आती है हमारी शॉर्ट ट्रिक। बच्चे हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगाना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए, जैसे ऊपर लिखी स्टेटमेंट देखो कितनी कंफ्यूजिंग है कि अ वर्ड दैट शोज अ पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय इट। इससे बढ़िया हम क्यों ना यही याद कर लें कि जिन वर्ड्स के पीछे सेल्फ सेल्फ आता है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, सेल्फ लग गया, रिफ्लेक्सिव है। रमेश कट हिमसेल्फ, सेल्फ लग गया, रिफ्लेक्सिव है। ही हिमसेल्फ, सेल्फ लग गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से इसमें तो किसी का कोई डाउट नहीं होगा, बच्चे बताइए। ठीक है, अगर आपको यहां तक किसी भी प्रोनाउन में, किसी भी पार्ट में, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, मैं आपके कमेंट का 101% रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जब हमने मूव किया तो कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब बच्चे माई सेल्फ, योर सेल्फ,
हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ourselves, yourselves, themselves। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी आप सभी के दिमाग में आ सकता है कि सर यहां yourself है और यहां पर yourselves है, तो दोनों में क्या फर्क है बच्चे? अगर you सिंगुलर है तो yourself है, अगर you हम किसी एक व्यक्ति को बोल रहे हैं तो yourself, अगर you हम एक से ज्यादा को बोल रहे हैं तो yourself, क्योंकि you एक ऐसा वर्ड है जो हम एक को भी बोल सकते हैं, दो को भी बोल सकते हैं और दो से ज्यादा को भी बोल सकते हैं। तो अगर तो हम एक से ज्यादा से बात कर रहे हैं तो yourselves, और अगर हम सिर्फ एक से बात करते हैं तो yourself। ठीक है जी, आगे बात समझ में? आगे की तरफ करते हैं जी मूव, अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम पहुंचे तो हमें कह रहा है कि भाई कुछ ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब जो टी एच से शुरू होते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज। आगे मुझे याद नहीं आ रहे अभी, लेकिन आप फिलहाल इतनों से ही काम चलाइए कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं वो टी एच से शुरू होते हैं। A demonstrative pronoun is a pronoun used to point to specific people or things। अब इतनी बढ़िया डेफिनेशन याद करने से अच्छा होगा कि हम अपनी शॉर्ट ट्रिक पर ही काम कर लें। और शॉर्ट ट्रिक ने हमें बताया कि जो टी एच से शुरू होते हैं, शॉर्ट ट्रिक ने हमें बताया कि जो टी एच से शुरू होते हैं वो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे सर? दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव, और दोज भी डेमोन्स्ट्रेटिव जो यहां छुप कर बैठा था। ठीक है जी, दोज भी डेमोन्स्ट्रेटिव जो यहां पर छुप कर बैठा था। देखो जी, दो प्रोनाउन तो हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कि सर सेल्फ और सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव होंगे, और दो टी एच से शुरू होगा वर्ड, दिस, दोज, दैट वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। जहां शॉर्ट ट्रिक जरूरी होगी बच्चे मैं आपको बताऊंगा, और जहां पर लॉन्ग ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है जी, इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा आप सभी को अच्छे से समझ में आया, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए, आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम पहुंचे तो वहां पर एक नई बात हमारे सामने आती है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं बच्चे, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है। ठीक है जी, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आता है बच्चे हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है जी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। जो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, वो हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर अ नाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो तभी होगा जब वो किसी नाउन के बारे में पूछ रहा है, एंड नाउन को शॉर्ट कर दे तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तभी कहेंगे जी हम इसको, तभी बोलेंगे हम इसको। ठीक है जी, जब पर्सन के बारे में, नाउन के बारे में कोई क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो हम उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, डन। चल अब बच्चे देखो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नाम क्या होता है बच्चे हमारे पास? नाउन होता है, और नाउन को क्या पूछा? व्हाट करके पूछा, तो ये क्या हो गया हमारे पास? व्हाट क्या होगा? प्रोनाउन। वेयर इज शी गोइंग, वो कहां जा रही है, यहां पर वेयर प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि वो जाने की बात कर रहा है बच्चे, कि वो कहां जा रही है। वो ये नहीं पूछ रहा कि वो कौन है, वो पूछ रहा है वो कहां जा रही है। ऐसी स्थिति में हम वेयर को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे वो हम बात करेंगे। वैसे हम इसको इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब के टॉपिक तक हम अभी पहुंचे नहीं, वर्ब के टॉपिक तक भी हम अभी नहीं पहुंचे हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहां वो क्या पूछ रहा है?
वो चीज के बारे में पूछ रहा है, पर्सन के बारे में पूछ रहा है, या जाने के बारे में पूछ रहा है, या जाने के बारे में पूछ रहा है। वो जाने के बारे में पूछ रहा है और जाना एक वर्ब है, तो वो वर्ब के बारे में पूछ रहा है, नाउन प्रोनाउन के नहीं बारे में पूछ रहा वो। तो अगर वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं पूछ रहा है तो बच्चे हम उसको यहां पर किसी भी हालत में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वेयर को नहीं कहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि देखो बच्चे लाइव क्लास में तो बच्चा इजीली अपना डाउट पुट कर लेता है कि सर ये समझ में नहीं आया, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन एक तरह से बहुत बेहतरीन होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन साथ ही ये बहुत चैलेंजिंग भी होते हैं, है ना। चैलेंज होता है इसमें कि सर आपने रिकॉर्ड में हमने देखा था, आपने पढ़ाया और ये चीज हमें समझ में नहीं आई। पूछ लीजिएगा, पूछने में कोई बुराई नहीं। आप एक चीज को 10 बार पूछिए, मैं आपको 10 बार बताऊंगा उसको, ठीक है जी। चलिए, हु आर यू, अब यहाँ किसके बारे में पूछा, पर्सन के बारे में पूछा, तो हु यहाँ पर हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब अगर आपको सेकंड वाला पार्ट समझ में नहीं आया ना बच्चे, आपको तब समझ में आएगा जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे और इंटेरोगेटिव एडवर्ब पर बात करेंगे, है ना। बात समझ में आई सभी को। अभी तो हमने नाउन पढ़ा है और साथ साथ आज हम अपना प्रोनाउन जो है वो कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पूछ सकता है हु, पूछ सकता है हुम, पूछ सकता है हुज, पूछ सकता है व्हाट, पूछ सकता है विच, वेयर नहीं पूछ सकता वो, पूछ सकता है हुज एवर, पूछ सकता है व्हाट एवर एंड पूछ सकता है विच एवर, ठीक है। अब ये भी हम इसको कब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, कब हम इनको इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे, ये सारी बातें भी तभी हम डिस्कस कर पाएंगे जब हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन बच्चे WH फैमिली सारी रिलेटिव प्रोनाउन होती है। WH फैमिली होगी और हाउ हो गया और दैट हो गया, ठीक है जी। अब सर अभी अभी आपने बताया था कि दैट तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, यही फर्क बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुनने से बात समझ में आती है। अब WH फैमिली से सर आपका क्या मतलब है बेटे, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, विच, WH फैमिली सारी यही है। तो सर हम कैसे फर्क करेंगे दोनों के बीच में, हम कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों के बीच में कि कब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और कब ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो बच्चे दोनों का फर्क ये है कि अगर तो क्वेश्चन पुट होगा तो होगा ये इंटेरोगेटिव। अगर कोई क्वेश्चन पुट होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन पुट हुआ है, अगर क्वेश्चन मार्क दिया होगा, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा, तो वो क्या होगा बच्चे हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। और अगर क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप दिया होगा तो वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन सर जो दो बातों को जोड़ता है, जो दो चीजों को जोड़े, जो दो बातों को जोड़े, जो दो समझ को जोड़े, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब यहां पर हु क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहां पर है द पर्सन हु आई मेट, जिसे, यहां पर ये क्या हो गया बच्चे, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और सेम गोज फॉर दैट, ठीक है जी। अगर दैट दो बातों को जोड़ रहा है तो वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, और अगर दैट सिर्फ एक ही बात कर रहा है, दैट रोजेस आर ब्यूटीफुल, ठीक है, दैट बिल्डिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो आप अब इसमें कोई दो बातों को तो नहीं जोड़ रहा वो, तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है सारे बच्चों को। उम्मीद कर रहा हूं कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं वो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन तब होगा बच्चे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में बैठा होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में बैठा होगा तो वो क्वेश्चन नहीं पुट कर सकता, तो उसका मतलब होगा जो, जहां, जैसे, तैसे, वहां पर ये रिलेटिव हो गया। अगर ये सबसे पहले बैठा है और लास्ट में क्वेश्चन पुट किया और क्वेश्चन पुट नाउन के बारे में किया हुआ है तो फिर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। डन है जी, ठीक है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। और जो बात कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते टाइम आपको ऐसा लगता है कि सर ने ये वाली बात बोली वो तो हमें समझ में नहीं आई, तो आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको तेजी के साथ नोट कर लेना और बाद में 2-3 बार आप उस बात को पढ़ोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि सर के कहने का मतलब क्या था।
और अगर फिर भी ना क्लियर हो तो हमारा डाउट बॉक्स तो है ही आप सभी के लिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो जी बहुत होगी बातें इस स्लाइड पर, फिलहाल हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो रिलेटिव प्रोनाउन से आपका क्या मतलब है बच्चे? हु भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, हुज भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है। वो सारे के सारे मैंने पहले भी लिख दिए, वो भी लिख दिए जो इस स्लाइड पर मौजूद नहीं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था ना। इनडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब मैं किसी को कुछ ना कह रहा हूं लेकिन मैं सबको कह रहा हूं, जब मैं किसी को कुछ ना कह रहा हूं और मैं सबको कह रहा हूं, तो वो हमारे पास क्या होता है बच्चे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। सर आपके कहने का क्या मतलब है? समवन इज एंटरिंग द रूम, समवन इज एंटरिंग द रूम, कोई कमरे में आ रहा है। अब कोई मैंने किसके लिए यूज किया? कोई कमरे में आ रहा है, कोई मैंने किसके लिए यूज किया? पर्सन के लिए यूज किया। तो क्या हो गया ये हमारे पास? इनडेफिनिट प्रोनाउन। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग मैंने किसके लिए यूज किया? काम के लिए यूज किया। तो नथिंग यहां पर क्या हो गया बच्चे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब मेरा कहने का मतलब है समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। ठीक है जी, इसके साथ समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। सबके सब कौन है बच्चे? सबके सब प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि हम इनको पर्सन या थिंग के लिए यूज करते हैं, पर्सन या थिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, समवेयर भी कह सकते हो लेकिन समवेयर उतना सही नहीं रहेगा। अब समवेयर क्यों नहीं सही रहेगा बच्चे? वो तो तभी पता चलेगा जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी पूरी कर चुके होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए जी। नेक्स्ट स्लाइड पर कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, ईच वन, मच, nobody, no one, either, neither, anybody, anyone, any, all, most, some, none, more, both, several, few and many। इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग पर्सन या थिंग के लिए करते हैं, और पर्सन या थिंग ही कोई नाउन हो सकता है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इसी रिकॉर्डेड क्लास में सब कुछ ही सीख पाए। इट्स नॉट पॉसिबल कि बस अभी अभी हमें तो सब समझ में आ जाए। तो क्या जरूरी है सर? रिवीजन करना टाइमली बहुत जरूरी है। टाइमली हर चीज को रिवाइज करना बहुत जरूरी है जी हम सबके लिए। ठीक है जी, चलो आगे की तरफ करेंगे मूव। देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रोनाउन की, क्योंकि प्रोनाउन हमारे पास इतने ही होते हैं। ठीक है, और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज से आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से मैं थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा गैप हर क्वेश्चन में आपको देता चलूंगा। आपको पहचानना है अपना सही आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आई वॉश माई क्लोथ माई सेल्फ, तो इसमें से प्रोनाउन कौन कौन सा है बच्चे? आई प्रोनाउन है, वॉश प्रोनाउन है, आई वॉश माई एंड माई सेल्फ प्रोनाउन है, या आई माई एंड माई सेल्फ प्रोनाउन है? अब देखो, सच तो ये है कि हम लोग माई को प्रोनाउन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि माइन को कर सकते हैं, माई को नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपको अपना बेस्ट ऑप्शन वो फाइंड आउट करने के लिए कहें, तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए जी। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा जी यहां पर? चलो, तो प्लान बी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहां पर होगा डी। वैसे माई नहीं होता बच्चे, माई डिटर्मिनर होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब सर ये एडजेक्टिव क्या होता है बच्चे? ये तो हम तभी जान पाएंगे जब हम एडजेक्टिव का टॉपिक करेंगे। ठीक है, लेकिन प्लान बी के अकॉर्डिंग बच्चे देखो, आई अकेला तो नहीं है यहाँ पर, वॉश को तो नहीं कह सकता, वॉश को तो नहीं कह सकता। अब वॉश क्या होता है? वॉश होता है धोना, और जिनके पीछे ना लग जाए वो तो हमारे पास वर्ब होते हैं, जिनके पीछे ना लग जाए वो तो हमारे पास वर्ब होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बता। ठीक है, आई, माई एंड माई सेल्फ किस तरह का प्रोनाउन है बच्चे? ठीक है, अब आप इसको मिस करो और इसको कंसीडर करो बच्चे आप यहाँ पर। ठीक है, आई कैसा है और माई सेल्फ कैसा है? जहां पर ये दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं,
वो ही हमारा आंसर। अच्छा, किस किस को पता है कि सर सेल्फ वाला रिफ्लेक्सिव होता है? झूठ नहीं बोलना। किस किस को पता है, क्लास देखते हुए बच्चे आप में से किस किस को पता है कि हमें यूपीएससी में प्लान बी का यूज करके अपना आंसर निकालना होता है? तो कितने बच्चे इस बात को जानते हैं कि जिसके पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लग जाता है वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है जी? क्या हो जाता है बच्चे? वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है बच्चे, तो हमारे पास सेल्फ लास्ट में है, तो या तो ये सही है या ये सही, ये तो दोनों गलत हो गए हमारे पास, है ना? तो बच्चे बताओ मेरे को, आई पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव, पोजेसिव तो माइन होता है, तो आपको प्लान बी के अकॉर्डिंग आंसर बी के साथ जाना पड़ेगा। यही हमारे पास नाम है यूपीएससी का। ऐसे ही इनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते। नेक्स्ट पर आ जाइए। The little boy was weeping because he had lost his school bag। यहां पर बच्चे आपको फाइंड आउट करना है कि प्रोनाउन कौन सा है। चार ऑप्शंस आपके पास हैं। देखो, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं लगातार पढ़ा रहा था, लेकिन अब जब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं, क्वेश्चंस आपसे पुट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम देना भी आप सभी को जरूरी। ठीक है, हाँ जी बच्चे, मैं मान लूं कि आपको प्रॉपर टाइम मिल गया, मैं मान लूं कि आप सभी ने अपना सही आंसर गैस कर लिया, तो यहाँ पर प्रोनाउन कौन कौन सा है बच्चे? प्रोनाउन है यहाँ पर ही और हिज, ही और हिज। ठीक है, क्यों सर? बेटे बॉय तो नाउन होता है और नाउन में भी कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे बॉयज हैं दुनिया में। बैग भी नाउन होता है, नाउन तो फिर कॉमन है, क्योंकि बैग भी बहुत सारे होते हैं दुनिया में, बॉय भी बहुत सारे होते हैं, बैग भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है जी, तो फिर ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, तो एक ही आंसर बचा हमारे पास बी। इसीलिए कहते हैं कि टॉपिक वाइज रिलेट करके चलना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोनाउंस ही और हिज? ही और हिज किस तरह का प्रोनाउन? ठीक है, अच्छा, आप में से कितने बच्चों को यह बात याद है कि सेल्फ और सेल्फ्स वाले ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकते हैं? सेल्फ और सेल्फ्स वाले ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकते हैं। किस किस को पता? सबको पता है। तो इसमें सेल्फ वाला तो कोई नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपना ए ऑप्शन कट करूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, अब पोजेसिव होता है हक जमाना। पोजेसिव क्या होता है? हक जमाना। ये चीज मेरी है, ये चीज उसकी है, ये चीज तुम्हारी है, ये चीज उनकी है। तो उसकी क्या है बच्चे यहाँ पर? हिज कार, उसकी गाड़ी। तो उसकी वाला ये क्या हो गया? पोजेसिव। अब मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है बच्चे जिसमें हिज को पोजेसिव बताया गया है। हिज को पोजेसिव नहीं बताया गया, हिज को पोजेसिव नहीं बताया गया, हिज को पोजेसिव नहीं बताया गया, हिज को पोजेसिव बताया गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? सी। ठीक है जी, अब समझ में आया कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो। और अब आपको समझ में आया कि जिन बच्चों ने ये डिमांड की थी कि सर एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स पढ़ा दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पुट करना, तब मजा आ जाएगा, तो उन बच्चों ने बिल्कुल सही कहा था और मैंने उन बच्चों की बात मानी भी। ठीक है, सही बात बच्चे की हमेशा मान लेनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोनाउन के बारे में और कुछ नहीं है बच्चे, जो हमने पढ़ा बस वही है। ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। मुझे वो पत्र ला कर दो जो पोस्टमैन छोड़ गया। तो प्रोनाउन क्या है बच्चे? मी प्रोनाउन है, या मी लेटर्स और विच प्रोनाउन है, या फिर लेटर्स और पोस्टमैन प्रोनाउन है, या फिर मी और विच प्रोनाउन? बड़ा सवाल आप सभी के लिए। कुछ सेकंड्स का समय आपको जरूर मिलेगा ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, लेकिन मिलेगा कुछ सेकंड्स का ही। ठीक है, जैसे ही वो सेकंड्स आपके कंप्लीट होंगे, हम लोग सही आंसर पर बात करेंगे, सही आंसर को डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए जी बताइए।
बढ़िया। तो इतना ही टाइम मैं आप सभी को दे सकता था बच्चे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास WH फैमिली का ये विच प्रोनाउन है और पर्सन के लिए यूज किया गया मी प्रोनाउन। ठीक है, पोस्टमैन नहीं कह सकते, लेटर्स नहीं कह सकते, और अकेला मी तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कह सकता। लेकिन अगला सवाल मेरा आप सभी से ये है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज मी। मी किस तरह का प्रोनाउन है बच्चे? क्या मी पर्सनल प्रोनाउन है, मी पोजेसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, या रिफ्लेक्सिव? अब बच्चे रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं? सेल्फ और सेल्स वाले। अब ना तो यहां पर सेल्फ है ना ही सेल्स है, गलत हो गया। रिलेटिव होता है बच्चे क्वेश्चन वर्ड वाले, हु। WH फैमिली लिख दूं यहां पर, काफी रहेगा ना। WH फैमिली भी यहां पर नहीं। पोजेसिव होता है हक जमाने वाले, यहां पर कोई किसी तरह का हक भी नहीं जमा रहा, तो ये पर्सनल प्रोनाउन में आपका चला जाएगा। किसमें जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन में आपके चला जाएगा। हाँ जी बच्चे, डाउट डाउट पूछ लिया करो बच्चे, चाहे रिकॉर्डेड सेशन है, डाउट पूछना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पर आ जाइए। I saw the old man who had been hurt। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोनाउन फाइंड आउट कीजिए, और ऑप्शन ए में कह रहा है कि आई, ओल्ड और हु। ऑप्शन में बी ऑप्शन बी में कह रहा है आई सा हर्ट। ऑप्शन सी में कह रहा है आई और हु, और ऑप्शन डी में कह रहा है आई द ओल्ड हु और हर्ट। अब इन चार ऑप्शंस में से सारे प्यारे बच्चे कौन सा ऑप्शन ऐसा मान रहे हैं जो कि एक परफेक्ट आंसर हो सकता है गिवन क्वेश्चन का? ठीक है, तो मैं मान लूं आप सारे बच्चों को पता चल गया है। इसका आंसर है बच्चे आई और हु। इसका आंसर है आई और हु। अब ध्यान से देख लो हु कहां पर बैठा है उसके बाद, क्योंकि अगला सवाल यही होने वाला है हमारे पास कि आई किस तरह का प्रोनाउन है और हु किस तरह का प्रोनाउन है। तो आई पर्सनल है और हु रिलेटिव, या फिर आई रिलेटिव है और हु पर्सनल, या फिर आई तो पोजेसिव है और हु इंडेफिनिट, या फिर आई इंडेफिनिट है और हु पोजेसिव। चार ऑप्शंस वाला ये क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सही आंसर देना है आप सभी। जैसे ही दे पाए परफेक्ट आंसर, आप सारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि सही आंसर आप सभी बच्चों ने ऑप्ट कर लिया होगा। बच्चे आई किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? आई यूज करते हैं पर्सन के लिए। आई किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए। तो आई क्या होगा? पर्सनल। इसी के साथ हमारा आंसर मिल गया। इससे ज्यादा आगे जाने की तो हमें जरूरत भी नहीं है, इससे ज्यादा आगे जाने की हमें जरूरत भी नहीं। ठीक है जी, डन है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पर हमसे सवाल पूछा गया कि ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड, इसमें प्रोनाउन कौन सा है? हाँ जी बच्चे, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड, इसमें प्रोनाउन कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है ईच मैन और रिवार्ड, ऑप्शन बी कह रहा है सिर्फ मैन, ऑप्शन सी कह रहा है ईच, और ऑप्शन डी कह रहा है सिर्फ रिवार्ड। इन चार ऑप्शंस में से आपका सही आंसर कौन सा? ठीक है, बताइए जी, सही आंसर कौन सा? हाँ जी बच्चे, उम्मीद कर लूं आप सभी से कि सही आंसर आप सभी सिलेक्ट कर चुके होंगे। तो बच्चे देखो, यहाँ पर एक ही वर्ड है जो पर्सन के लिए यूज हो रहा है, और जो पर्सन के लिए यूज होता है वही प्रोनाउन होता है। पर्सन के लिए ईच यूज हो रहा है, तो ईच ही यहाँ पर हमारा सही आंसर। ठीक है, और अगली स्लाइड कि ईच कैसा प्रोनाउन है बच्चे? ईच रिलेटिव है, ईच पर्सनल है, ईच इंडेफिनिट है, या ईच रिफ्लेक्सिव? देखो रिफ्लेक्सिव वाला तो हमारा टंटा ही खत्म है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो सेल्फ दिया होता है, और ईच के पीछे किसी तरह का कोई भी सेल्फ यहां पर नहीं दिया, तो ये बात तो निश्चित है कि रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। अच्छा, इनडेफिनेट कौन से होते हैं? एनीवन, समवन वाले, ये वो भी नहीं है या है। ठीक है, पर्सनल होता है जो किसी पर्सन के बारे में बात करे, और रिलेटिव बच्चे इनडेफिनेट में जाएगा, क्योंकि ईच वन, एवरी वन, नो वन, एनी वन। हालांकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर ईच वर्ड नहीं लिखा था,
जो स्किप ऑफ माइंड था, लेकिन यहां पर इसका सही जवाब इंडेफिनिट ही हो। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह ये वाली क्लास भी आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगी। अब कल की क्लास में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अगर तो मेरा मन कहा तो मैं प्रोनाउन की एक लंबी चौड़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आऊंगा, हम लोग वो करेंगे, अदरवाइज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो कैसा रहा आप सभी के लिए आज का ये सेशन, और कितना कुछ आपको सीखने को मिला, या फिर आपका कोई डाउट भी रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सारे प्यारे प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।